तो यहाँ पर आप ज़रा लाहौर वाले घर की हालत देखें। 6 महीने से घर था बंद। ये लेंगे, यहाँ पे बनेंगी अलमारियाँ। ये है जी किचन, थोड़ा सा यहाँ पे भी अलमारियाँ बनेंगी। तो यहाँ पर जी नवीद पहुँच गया। ये कौन आया? ये कौन है? क्या हाल? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे नवीद आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, काफ़ी दिन 4-5 दिन पहले का वो मेरा व्लॉग था, उस पर एक कमेंट्स आया था जो कि मैंने अब देखा है। उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके लिए सबसे पहले दुआ माँ के लिए करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है उसमें अल्लाह ताला जो ना किसी का मुहताज ना करे, उनको किसी माँ को भी अल्लाह ताला किसी का मुहताज ना करे और सबकी माँओं को सलामत रखे। माएँ हैं तो माँओं के साथ तो बड़ी बहारें हैं। मेरी माँ भी, जैसे आप लोगों को पता है, माँ के साथ यकीन करें, मेरी अम्मी जब होती है ना इधर, जब लाहौर चली जाती है ना, तो हम सोए उठते हैं तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जब मेरी अम्मी इधर होती है हमें कोई फिक्र नहीं होती। हम सोए होते हैं, अम्मी उठती है, बाज़ार जाती है, हांडी लाती है, सौदा सामान, यहाँ तक कि हांडी पका के बैठी होती है कई बार, ठीक है। तो कह रही होती है उठ जाओ, गरम गरम खा लो। तो माँ के साथ तो कितनी मौजें होती हैं और सबकी होती है और होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अम्मी मेरी की भी आंखें ठीक नहीं है, बस दुआ करें जल्दी जल्दी सही हो जाए। ट्यूब तो डाल रही है तो ठीक नहीं हो रही, तो उनके लिए मेरे दिल से दुआ है और आप सबसे भी दुआ करना है कि अल्लाह ताला उनकी वालदों को सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, वरना वो उस कॉमेंट्स को मैं पढ़ के अभी उनका नाम भी मेंशन करती, तो इसलिए बस उनको पता चल जाएगा कि मैंने किनके लिए दुआ की। और उसके बाद मेरी एक माँ जी हैं, उनके कमेंट्स मुझे हमेशा आते हैं और आज मैंने उनका कमेंट्स पढ़ा और उन्होंने मुझे उसमें काफ़ी समझ लें कि यहाँ से लिखो तो यहाँ तक उनका कमेंट्स था उनका। फिर वो मैंने पढ़ा और वहाँ पर मैंने उनको रिप्लाई, वहाँ उनको भी रिप्लाई दे दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बेटी हो, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आई लव यू मेरी माँ, आई लव यू। एक माँ मेरी यहाँ बैठी है और मेरी कितनी माएँ हैं जो मुझे देखती हैं, जो मुझे और मेरी बातों को, मेरे कामों को पसंद करती हैं। उन सबको आई लव यू हो गया और अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला कभी उनको किसी का मुहताज ना करे। उन्होंने मुझे समझाया शुगर के लिए, इधर तो बेटे, उन्होंने मुझे कहा कि रोज़ रोज़ एक तो आपने चेक करना है, सही नहीं है काफ़ी चीज़ें। उन्होंने अब वो पूरा कमेंट्स तो यहाँ मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मतलब इससे फालज हो सकता है, आँखों में असर पड़ सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे कहा अंगूर नहीं खाना, केला नहीं खाना, ठीक है, मैंगो भी नहीं खाना। उन्होंने कहा कि मुझे भी है और मैं सिर्फ चखती हूँ। उन्होंने कहा मैं कोई चीज़ नहीं खाती, अगर कभी किसी चीज़ का दिल करता है तो मैं उसको चख लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे करो। इंसान है ना, इंसान का ज़ाहिर है कोई चीज़ होती है उसको देख के दिल तो बंदे का काट जाता है। तो बहुत अच्छा लगा माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन करें दिल खुश हो जाता है ये चीज़ें देख के और ये कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग इतने अच्छे से मुझे बताते हैं और समझाते हैं। और मैं माइंड क्यों करूँगी, मुझे खुशी होती है। और मुझे नहीं पता, मुझे तो ये शुगर वगैरह अब भी पता चला कि मुझे है, मुझे नहीं पता इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो बस हल्का सा लेके इसको बेचारी हूँ कि कुछ नहीं होता, हर किसी को ये तो कुछ नहीं होगा, बस एक मतलब आम चीज़ है। और दूसरा ये है कि ये लगने वाली बीमारी नहीं है, मतलब मुझसे किसी और को या इधर उधर मतलब फैलने वाली नहीं, ऐसे नहीं फैलती। इस चीज़ को लेके भी इंसान का थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो सही रहता है। लेकिन इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, जब वो चीज़ें मैंने पढ़ी और देखी तो टेंशन तो होती है। लेकिन बहरहाल मैं ना वो इतनी लेती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ यार क्या है, टेंशन लेंगे तो भी ज़िंदगी गुजारनी है, नहीं लेंगे तो वो भी गुजारनी है।
अल्लाह ताला ने जितनी लिख दी है वो तो गुजरनी है, ठीक है कि नहीं। टिश्यू दे जल्दी से, यहाँ पर है मेरे पास है। तो टेंशन ले लेकिन अब फिर और तबीयत इंसान की ख़राब हो जाती है। चले जी, आज मेरी 116 है, ये देखो नज़र आ रहा है उसको। ये नाश्ते से पहले है 116, परसों मैंने चेक की थी तो 125 थी, फिर नाश्ते के बाद चेक नहीं की थी। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं नाश्ते के बाद भी चेक करूँ। अभी पहले तो मैंने एक मेडिसिन लेनी है जो कि नाश्ते से पहले मैंने लेती है, उसमें डाल जो नाश्ते से पहले लेनी होती है वो लूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी और उसके 2 घंटे बाद, ऐसा ही है ना, उसके 2 घंटे बाद ये भी डाल। मुझे तो वो गलत डाला, मुझे तो मैं डाल इधर भी 2 घंटे बाद फिर जो है ना मैं चेक करूँगी कि क्या उसका आता है रिज़ल्ट आज नाश्ते के बाद क्या सीन है। बहरहाल काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पहले काफ़ी ज़्यादा था। एलर्जी, ये एलर्जी भी मेरी जान नहीं छोड़ती। वैसे तो मुझे वैक्सीन भी लग गई थी एलर्जी, लेकिन फिर भी आज मुझे छींकें आ रही हैं। इससे पहले भी मुझे आ रही थी, ये डाल उसमें रख तो मच शादी ये पकड़, पहले भी मुझे आज आ रही थी। तो खैर मैं थोड़ा सा मुँह लपेट के लेट गई थी और अभी मैं फाइनली उठ गई क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी उठूँ और शुगर को चेक करूँ और उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता करूँ। तो नाश्ते में पता नहीं क्या है। इधर आ ज़रा, घर की मालकिन है ये मेरे बाद। पहले नंबर पे मैं हूँ, दूसरे नंबर पे सुम्मी शहजादी। क्यों सुम्मी, मेरे बाद घर का मालिक कौन है? आप हो। तो मालकिन साहबा मुझे बताओ नाश्ते में क्या है आज? आलू गोश्त। और क्या है? तो उसको आलू गोश्त को किसके साथ खाना है भाई? रोटी के साथ। अगर किसी का दिल ना करे रोटी खाने को फिर वो क्या खाए? फिर वो क्या खाए? जल्दी बता। तुम जब व्लॉग में आती तुम्हें खारिशें शुरू हो जाती है। उधर बताया जल्दी फिर वो क्या खाए? जल्दी बोल। मालिक बताता है ना, मुझे क्या पता, मैं तो नौकर हूँ। बता जल्दी कर। मालिक साहब मुझे क्या मिलेगा खाने को आज? लस्सी तो पीने को ना, लस्सी खाने को तो नहीं है। वो तो अम्मी ने बताया लस्सी खाने में क्या मिलेगा। मैंने खाना है, मुझे भूख लगी है। लोटी की बच्ची जल्दी पानी ला और मेरी दवाई पकड़ा। चल दवाई पकड़ा, जल्दी कर शाबाश। तू जो ना ऐसे टाइम मेरा ज़ाया करेगी। लोटी तूने तो खा ली है ना, इसने तो खा ली है, मैंने अभी देखा है उधर बैठी खा रही थी। जल्दी पानी लेकर शाबाश, मिनट मार। देखो कितनी यार, ये पूरे शापर मेरे अभी और उधर डब्बा भरा पड़ा है। अच्छा इसकी कल तू कह रही थी ना कि गोली वो खत्म होगी, एक ही है ना उसमें, वो निकाल लेती है। फिर मैं रात को लेके आई थी कल वाले व्लॉग में जब मैं अली भाई के साथ गई थी। अच्छा कुछ मुझे कह रहे थे एम्पिक के बारे में बताएं, उसकी डिटेल वो जिस दिन मैं लगाऊंगी ना अब इंजेक्शन नेक्स्ट टाइम तो व्लॉग बनाऊंगी, फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। वैसे मैंने क्या बताना, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। असल तो डॉक्टर बता रहे होते काफ़ी मैंने चीज़ें वो नेट पे मैंने देखा है, मतलब बता रहे होते उसको यूज़ कैसे करना है, ये वो सब मैंने भी वहीं से ही सीखा है। अपना भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मेरा जो है नेक्स्ट मैंने दूसरा मैंने लिया है, एक मेरा कंप्लीट हो गया, अभी मैंने दूसरा लिया है, ठीक है। इधर ले ले दो गोलियां। ये फेंकना है, ये भी इसके अंदर डाल दे। इसको खोलना मत, इसके अंदर सुई है वो लग जाएगी हाथ को, ठीक है, पता है ना। पानी इधर ले आओ, इसको फेंको और पानी ले आओ वापस। ये भी मेरी डायबिटीज शुगर वूगर ये वो सब की। अच्छा ये दवाइयाँ यार इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, वो शापर तो ऐसे ही वो फट जाता है। दवाइयाँ मैं सारी जो है ना वो मैं डिवार्सन से ही लेती हूँ, और किसी जगह से मैं नहीं लेती। इसके अंदर कुछ तो इसकी मतलब वो शुगर वगैरह की हैं, कुछ थोड़ी सी जॉइंट पेन की हैं, कुछ वो मतलब अभी जो है ना
ये देखो उसकी एक गोली ये पड़ी हुई है, ये इसने सुम्मी ने निकाल के उसमें फेंकी होगी। अभी इसको मैं उस डब्बी में डाल दूँ जो न्यू लेके आई हूँ ना, ताकि इसको फिर मैं इस्तेमाल कर लूँगी। किधर गई वो, किधर गई डब्बी होती यार, उसके अंदर ही रखती हूँ ना ताकि फिर मुझे पता रहे। वैसे तो छोटी सी है कि घूम जाएगी। तो वो जो है इंजेक्शन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वो लेने के बाद थोड़ी सी कमज़ोरी भी फील होती है, क्योंकि वो मैदा बंद करता है तो बंदा ज़्यादा खा पी नहीं सकता। तो जब खाते पीते नहीं हो तो फिर बॉडी जो है वो मांगती है। ये पकड़ तू, ये पकड़, मतलब जाहिर है बॉडी को खुराक चाहिए होती है। मतलब एक इंसान इतना सारा हो, वो इतना सा खाना शुरू कर दे तो फिर उसको वो फील तो होता है, मुझे भी होता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लो, हेडेक, सर में दर्द, ये उसके लिए ये रखो उधर, उसके लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना। तो पानी का इस्तेमाल जो मैंने अभी बढ़ा दिया है। और क्या मैं कह रही थी, हाँ जी, जो फील होता है ऐसे मतलब कमज़ोरी फील होती है, उसके लिए उन्होंने मुझे मेडिसन 1-2 और ऐड कर दी है कि वो मैं खाऊंगी और उससे वो चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो चले ब्लॉग का स्टार्ट मैंने कर लिया है। अभी मैंने नाश्ता करना है, मिलती हूँ फिर मैं देखती हूँ कि ये सुमा मालकिन साहबा मुझे नाश्ते में आज क्या देती है। ठीक है, इसको मैं छेड़ती हूँ। ये ना मुझे कहती है जब भी कभी मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, पुप्पो जी आपके बाद आप घर का ख्याल किसने करना है? मैंने कहा आपने करना। जब अजीम होता था तो वो ये दोनों मिल के फिर करते थे। तो अभी ये इससे खुश हो जाती है, कोई ना कोई छोटा मोटा काम अपनी मामा को बताती है, ये वाला बर्तन धो लो, ये इधर से सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उससे ये खुश होती है कि भाई अब जो ना मैं सारा कुछ बताऊंगी, पहले वो बताती है। तो ऐसे बच्चों को खुश रखना चाहिए और खुश करना भी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल गया नाश्ता, अंडा है और साथ में है ये रोटी सादी, और इसके ऊपर से लगा दिया है मक्खन लगा के रोटी सुम्मी ने मुझे दे दी है। साथ में है लस्सी। तो जल्दी से इस नाश्ते को लेते हैं कर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके। मुझे पराठा तो मैं नहीं खाती, फिर नाश्ते में खाली रोटी गुजरती ही नहीं है गले से अंदर। मैंने कहा फिर ऊपर से ना रोटी को ना मक्खन के साथ चौपड़ दो, समझ गए ना, पंजाबी जैसे कहने रोटी चौपड़ ली मक्खन ना। तो बिस्मिल्लाह करने पहला नवाला ਤੁਹਾਡਾ बिस्मिल्लाह। मक्खन भी साढ़ा घर का बाजार का ले, ठीक है। अम्मी ने निकाला था थोड़ा सा दही बना के उसमें से ना। तो चलो अभी मैं खाती हूँ ज़रा स्पून के साथ। तो यहाँ पर जी हमने करेलों की कटिंग कुछ इस तरह से की है। इनको नमक लगा के माल के धो के रेडी कर लिए हैं। क्या पकाने लगे आज? केले। क्या केले? केले भी कोई पकाता है? केले तो नहीं पकाते ना। तो आज हम पकाने लगे करेले। तो मेरे बालों का क्या हाल हुआ पड़ा है। सोच रही हूँ उठा नहावा तो नहा के बदल लवा ज़रा कपड़े, थोड़ी जी तैयार श्यार हो। शैम्पू नहीं है तो शैम्पू मंगा लेने। करली बाल भी यार, करली बाल भी कितने वो होते हैं ना, कभी किधर से निकलते हैं, कभी किधर से निकलते हैं, कभी कुछ। मेरे तो ये वाइट बाल भी आ गए सर में काफ़ी ज़्यादा। मैं नहीं चाहती इनको कुछ भी करना ना, बस ऐसे ही रहे। रियलिटी इन्होंने मैं काले कुले कर लागी तो मतलब पता नहीं किहो लगनगे। ऐ तो जैनवन ने ना मेरे। क्या करना चाहिए, काले करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्यों सुम्मी मुझे पता नहीं वो कौन मुझे बता रही थी। चिट्टे वो कह रही है काले नहीं चिट्टे करा। शैम्पू कर लिया के देखा? शैम्पू दादो मैं तू जाए दुकान पे चली जाती हो क्या? ऐसे कैसे करती हो? आंखें देखी उसकी, ऐसे मुझे करती है। सुबह उधर लेटी उल्टी लेटी अपने गालों पे हाथ रख के, तो मुझे देख के करे। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कैसे कर रही थी बताना जरा। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती है मैं ना आपको इशारे कर रही हूँ। मैं इतना हंसी। मैंने कहा अच्छा इशारे मुझे कर रही हूँ। तभी करेले बनाने अम्मी ना चिकन फिर पा लिए। जो नवीद आ रहे हैं उनका नहीं लाया होना। अच्छा नवीद आ रहा है वो चिकन ले जाता। मेरा भतीजा आ रहा है जी, मेहमान आ रहे हैं हमारे घर। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि असद और अजीम साहब दोनों लाहौर गए हुए हैं और अभी वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों सुम्मा शहजादी, सुम्मी के हिस्से के काम वो कर रहे हैं। तुम तो कह रही थी लाहौर जाके सफाइयाँ मैंने करनी है। वो करेंगे मेरे हिस्से की। वो करेंगे तेरे हिस्से की। चलो ठीक है, तो आए आप देखें कि लाहौर में क्या चल रहा है। ये लें जी, लाहौर वाला घर बंद था तकरीबन 6 महीने से। इसकी अभी सफाई हो रही है। ये देखें ये सारी
ये एक मांगने वाली लगाई हुई है अलीजा। बस इसकी सफाइयाँ कर रहे हैं, होती हैं तो फिर आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पे बहुत गंद था, बहुत ज्यादा। ये लेंगे, यहाँ पे बनेंगी अलमारियाँ। इस जगह पे यहाँ पे अलमारियाँ बनवानी है, पूरी अलमारी बन जाएगी दोनों साइडों पर। इसके ऊपर ये मोटर है पर हो जाएगी। और ये है जी किचन थोड़ा सा, यहाँ पे भी अलमारियाँ बनेंगी। ये साइज देख लो पोला जी। जी की ले आए हो? गोशत ते अंगूर वहाँ नहीं सुमी अंगूर कैसे ने जल्दी कर जल्दी वहाँ जल्दी 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 किधर है? चल जा धो के लेके आ फटाफट खा। चिकन धुल गया है, फ्रिज में रखने लगी हो। चल रख जा, फिर चिकन भी डालेंगे करेलों में हम लोग। तो यहाँ पर जी नवीद पहुँच गया। ये कौन आया? ये कौन है? क्या हाल है आपका? सलाम करो। इधर आ मान, जल्दी से आ, जल्दी से आ, जल्दी से आ। ये कौन आया? कौन हो आप? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे नवीद आ गया जी। चलो खेडो फिर। तो हमारे घर पकने थे करेले। मैंने सोचा करेलों में डाल लेते चिकन, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को करेला पसंद ना आया तो बोटी ना रोटी खा लेंगे। वैसे हमारे ये जो दोनों बच्चे हैं ये नखरे नहीं करते, इनको जो दो खा लेते हैं, जहाँ छोड़ो रह लेते हैं। क्यों नवीद, तुम्हें करेले खा लेना? ये भी नखरे नहीं करता, मैं तो करती नहीं हूँ, मेरी तो गल ही ना करो। तो यहाँ पर ये लोग पहुँच रहे हैं, खाना शाना बढ़ रहा है, फिर पकाते हैं खाते हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड करती हूँ, साथ ही बैठी बैठी एक्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे और भी कुछ काम है, वो भी मैंने देखने हैं। मेरा कैमरा मैन भी आ गया 2 दिन वास्ते, फिर इन्हें चला जाना है। तो मुझे दे इजाज़त। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।